हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में 8 से 10 वीडियो की ये सीरीज आपको दे रहे हैं, जिसमें 8 में भाई हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको देंगे और 2 में पेपर सॉल्व करा देंगे। आज डे 2 होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट विकल्प हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपरों में आया हुआ है मेरे भाई, व्हाट इज करेक्ट रिलेशन। ध्यान से समझो, डेल्टा टी जीरो बराबर डेल्टा टी अंडर रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या फिर ये ऐसे भी आ जाता है, अगर भैया इसे नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी जीरो अपॉन में 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अगर इसे टाइम के टर्म में लिखा है भाई तो ये ऐसे आएगा, अगर इसे मास के टर्म में लिखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा भाई। इसे रिलेटिविस्टिक इक्वेशन कह देते हैं, क्योंकि m0 क्या है, m0 रेस्ट मास है। जिस समय विराम की अवस्था में है उसे m0 कहेंगे, और जिस समय गति की अवस्था में है उसे m कहेंगे भाई। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला या ये वाला, दोनों में से एक विकल्प पेपर में जरूर मिल जाएगा भाई, छोड़ने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद इफ टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज E, यानी यदि कोई पिंड है जिसकी ऊर्जा कितनी है, E है, इट इज इक्विवेलेंट टू एन इनर्शियल मास, यानी इसका तब द्रव्यमान जो है वो कितना होगा। सभी को पता है आइंस्टीन की इक्वेशन मेरे भाई, E बराबर mc स्क्वायर, सुना है जिंदगी में कि नहीं, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। E बराबर mc स्क्वायर, सी स्क्वायर को नीचे भेजेंगे तो m बराबर आ जाएगा E और बटे में क्या आ जाएगा, c स्क्वायर, यानी m इक्वल्स टू E अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला है द रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया है। यहाँ पीछे पेपर आपको लगा के दिखाएंगे भाई, ये सारे के सारे विकल्प आए हुए हैं, सब हम यूट्यूब पे पेपर सर्च करते हैं, वहीं से उठाते हैं, तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें निकालना है टोटल एनर्जी E का फार्मूला, किसके टर्म में, रेस्ट मास m0 के टर्म में, और मोमेंटम यानी संवेग p के टर्म में। क्या इक्वेशन होती है, अंडर रूट m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c की पावर 2। एक बात और भी याद रखना, ये ऐसे भी आया हुआ, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो यहां से अंडर रूट हट के यहां स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कई बार ऐसे भी पूछी गई है, E स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, इस तरीके से भी आई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर स्क्वायर हटा दोगे तो अंडर रूट आ जाएगा। जैसे पेपर में आए वैसे टिक कर देना, दोनों तरीके से आई थी, हमने एक ही रखी है ताकि आपको बता पाए, फालतू विकल्प बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं भाई। ठीक, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, फोटोन आपको बता चुके हैं, जो प्रकाश है, जो लाइट है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलती है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। और फोटोन विराम अवस्था में भैया, क्योंकि किस फॉर्म में चलता है, सरल भाषा में कहें तो वेव की फॉर्म में चलता है, तो इसका जो रेस्ट मास है वो कितना होगा, 0 होगा, विराम द्रव्यमान 0 होगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m, द्रव्यमान m है, हैज अ मोमेंटम इक्वल टू mc, इसका द्रव्यमान जो संवेग मोमेंटम है वो mc है भाई। एनर्जी कितनी होगी भाई बता चुके हैं, E इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, mc स्क्वायर एनर्जी हो जाएगी। आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है वो क्या होता, तो ये आइंस्टीन ने ही तो इक्वेशन दी है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी प्रिंसिपल भी हम लोग कहते हैं, कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे द्रव्यमान भी बढ़ेगा। एनर्जी कैसे बढ़ेगी, अगा के केला खाओ, जब अंधाधुंध केला खाओगे, ड्राई फ्रूट खाओगे, एनर्जी आएगी, अगले दिन भैया द्रव्यमान भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल है आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन भाई। ठीक है, द इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी बढ़ेगी, तो कैसे बढ़ी, बढ़ोतरी कैसे निकालोगे, बाद वाले में से पहले वाला घटा दोगे। ध्यान से समझो भैया, अगर रेस्ट मास पहले जब रुका हुआ था उस समय एनर्जी कितनी थी भैया, E बराबर m0 c स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर से तो निकालोगे। जब बढ़ गया तो कितना हो गया, mc स्क्वायर। भैया इंक्रीज कितना हुआ, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो भाई, c स्क्वायर का मान आ जाएगा, क्या आएगा, m माइनस का m0 c स्क्वायर भाई। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट है भाई। What will be velocity of a particle whose rest mass is 0, यानी जिसका रेस्ट मास 0 है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो रेस्ट मास फोटोन का 0 है, और फोटोन की वेलोसिटी कितनी है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है भाई। तो इसका सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला है द राइट ट्रांसफॉर्मेशन दैट कनेक्ट्स टू इनर्शियल फ्रेम्स। बता चुके हैं इनर्शियल फ्रेम्स की जहां पे बात होगी, जहां पर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात होगी वहां पर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जहां पर लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वहां पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था भाई। ठीक है,
लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड फॉर, किसके लिए भैया देखा जाता है? तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग स्पेस की भी बात करते हैं, 3 डायमेंशनल होता है, पहली वीडियो में बताया था, और टाइम की भी बात हम लोग करते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन कहो गैलीलियन कहो एक ही बात है, इसमें वेलोसिटी इक्वल टू लाइट नहीं होगी, वेलोसिटी होगी लो वेलोसिटी, ये लॉ लिखा हुआ, लॉ गलत है एक्चुअल में, लो वेलोसिटीज होंगी, किसके लिए? न्यूटोनियन कह लो गैलीलियन कह लो एक ही बात है भाई, ठीक है। Which of these material particles have highest velocity? किन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है? तो फोटोन की इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट से तेज वैसे ही कोई मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पढ़ ही रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन ने कहा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मोटा मोटा मतलब यह है कि पार्टिकल को वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करवाएंगे, जो कि भैया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यानी असंभव है भाई, ठीक है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी वही है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया, mc² माइनस का m0c² आ गया। द इक्विवेलेंट एनर्जी एंड ऑफ 1 kg मास, 1 किलोग्राम मास के लिए भैया ऊर्जा कितनी होगी? बहुत सरल है, इक्वेशन क्या होती है जरा बताओ, E = mc²। भाई E बराबर होता है mc² करा 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम रख दिया, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर दो, 8 दूनी 16, 3 3 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻16 आ जाएगा जूल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम मास के लिए इक्विवेलेंट एनर्जी होगी 9 × 10⁻16 होगी, E = mc² से आप निकाल सकते हो। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन युग्म विनाश की क्रिया भैया, जो पेयर प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनता है या विनाश होता है, इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 1.02 MeV चाहिए होती है। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी इज, फोटोन का मोमेंटम मतलब किसी फोटोन के लिए जो मोमेंटम है वो कितना होगा? तो E बराबर क्या होता है भैया? P × C होता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? E/c, यानी जो मोमेंटम होगा वो E/c के बराबर होगा भाई, ठीक। द एनर्जी ऑफ E ऑफ अ मासलेस पार्टिकल, अगर कोई भैया जो मासलेस पार्टिकल है उसके लिए एनर्जी कितनी होगी? तो C को उधर भी दीजिए, E बराबर PC के आ जाएगा भाई, ठीक। P क्या है? मोमेंटम है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी V, रिलेटिविस्टिक एनर्जी E एंड मोमेंटम P, तो भैया मोमेंटम ये देखो P आ गया, एनर्जी E आ गई, वेलोसिटी V आ गई, तीनों के बीच में रिलेशन है P = EV/c² भाई, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अप टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी किसी पार्टिकल की जो ऊर्जा है उसे प्रकाश की लाइट से चलाने के लिए, प्रकाश की वेलोसिटी से चलाने के लिए कितनी स्पीड, कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो भाई बहुत एनर्जी चाहिए होगी, इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी पार्टिकल को वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करवाना भाई, ठीक। एक क्वांटिटी है E² माइनस का P² C² अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहती है भाई, ठीक है। रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का नियम आपने पढ़ा हुआ है भैया, क्या नियम होता है बताओ? न्यूटन का नियम होता है E = m × a, जरा देखो भैया, F बराबर होता है m × a, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो होता है, F बराबर m × a। a क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, तो a को लिख सकते हैं dv/dt, देखो ये लिखा हुआ। और अभी पहली लाइन में हमने रिलेशन लिखा था m बराबर m0 बटे करके लिखा था, तो भैया इसके लिए ये m0 आ गया, बटे वाले को ऊपर लेगा तो आ गया 1 - b²/c² की पावर -3/2। तो इस तरीके से मेरे भाई हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिविस्टिक फॉर्म में। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट h, कोई वस्तु है जो h ऊंचाई से नीचे गिर रही है, लॉस ऑफ इट्स मास, इसके द्रव्यमान में कितनी कमी होगी? तो mgh/c² इसके द्रव्यमान की कमी होगी। द कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेट्स, किसी का कलर कैसा दिखता है भैया, किसी तारे का कलर क्या दिखाता है? उसके टेम्परेचर को दिखाता है, पहले भी बता चुके। अगर कोई तारा ब्लू कलर का है, कैसा है भैया? ब्लू कलर का, इसका मतलब वो सूरज से भी ज्यादा गर्म तारा है, बहुत ज्यादा, यानी हॉट बॉडी को दिखाता है अगर ब्लू कलर है। तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का कलर है, वो उसके टेम्परेचर को बताएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डन, यानी कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके, एमिशन हो सके, धातु से मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, कम से कम उसे कहते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी भैया। थ्रीशोल्ड का मतलब इससे कम नहीं हो सकता यार भाई, सीधी सी बात है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो, कब जीरो हो जाएगी? जब भैया इसे कहते हैं संस्तब्ध विभव, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, इससे कम पर फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। लाइट में कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर होता है, सभी को पता है भैया। जो न्यूटन थे वो कह रहे थे कणिकाओं के रूप में चलता है, जो हाइगेंस थे वो कहते थे वेव्स की फॉर्म में चलता है, यानी इसमें डुअल नेचर पाया जाता है, पार्टिकल का नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लगभग दिख ही जाता है हर पेपर में भैया, आपके फर्स्ट सेमेस्टर से पीछे पड़ा हुआ, कहीं केमिस्ट्री कहीं फिजिक्स में मिल जाता है।
पता ही है आपको, पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना भैया असंभव है। अगर एक निकाल लोगे तो दूसरे में भैया अनिश्चितता होगी, इसे निकाल लोगे तो इसे, यानी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, लाइट का सबसे छोटा पैकेट जो होता है उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, तो फोटोन कह देंगे। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज विद, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो वेलोसिटी के साथ, जैसे रेस्ट मास कितना है अलग होता है, ठीक है, जो डायनेमिक वाला मास है वो अलग होता है, तो वेलोसिटी के साथ में वेरी करता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एटम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो हम लोगों ने वेवलेंथ पढ़ी है लैम्डा बराबर h/mb, अगर इसे टेम्परेचर की फॉर्म में निकालें तो भैया सॉल्व हो के आता है लैम्डा बराबर h/√3m/kT। ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ही एक्सप्रेशन है भाई, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, E बराबर क्या होता है? h न्यू होता है, ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू टी। तो प्लांक्स कांस्टेंट की जो बीमा होती है वो एनर्जी इंटू टाइम के बराबर होती है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन सभी को पता है, एनर्जी होती है h न्यू के बराबर, ये फोटोन की एनर्जी है। प्लांक्स रेडिएशन लॉ टेक्स द, देखो भैया एक ही डेरिवेशन है पूरा प्लांक्स रेडिएशन लॉ वाला। जब उसमें लोअर वेवलेंथ हम लोग ले लेते हैं, लो वेवलेंथ ले लेते हैं और लो टेम्परेचर ले लेते हैं, तो प्लांक्स वाला ही नियम जो है वो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांक का नियम बीन वाले नियम में कन्वर्ट हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने खोज करी? तो हर्ट्ज ने करी थी। हर्ट्ज कौन थे भैया? ये वही हर्ट्ज हैं जिन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था भाई, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट लाइट हैज, तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है? ये बताता है कि प्रकाश में क्वांटम नेचर पाया जाता है, यानी प्रकाश पैकेटों के रूप में, बंडलों के रूप में चलता है भाई, ठीक है। तो ये 36 विकल्प इसमें है, 42 लगभग पिछले में आपको दिए थे, 2 वीडियोस हो गई हैं। जिसने दोनों वीडियो देख ली हैं भाई, इस बात की गारंटी ले, अगर किस्मत ठीक है हो सकता है इन दोनों वीडियोस में से ही आप 15-20 विकल्प आराम से कर लोगे भाई, ठीक है। बाकी 4, 5, 6 वीडियोस आपको और देने वाले हैं। 8 वीडियोस लगातार इंपॉर्टेंट की देंगे, 2 वीडियोस में पेपर सॉल्व कराएंगे, 10 वीडियो आपके लिए पर्याप्त होंगी भाई, ठीक है। और ये सारा कंटेंट आपको 4-6 दिनों के अंदर ही मिल जाएगा। तो पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जिन लोगों के पेपर मई में हैं बिल्कुल टेंशन मत लो, इनके 25-26 तारीख से भी हैं भाई, तो अधिक से अधिक पढ़ लो। बाकी कंटेंट हमने पुराना भी बहुत बना रखा है, जितना इंपॉर्टेंट बता रखा है सर्च करके पढ़ते रहो। जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं कमेंट कर दो एक बार कि सर जी मेरे पेपर इतनी तारीख से हैं और डिस्क्रिप्टिव हमारे पेपर हैं, तो हम उसके भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना के डाल देंगे कि पूरी किताब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उन इंपॉर्टेंट को पढ़ लेना। उनमें हम ज्यादा करेंगे, एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में बना के डाल देंगे, देखो ये क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, पढ़ डालना, जाके पेपर देना, बहुत आराम से पास हो जाओगे। डिस्क्रिप्टिव में पास होना और आसान है, क्योंकि भैया 3 लॉन्ग आए, एक करना है 25 नंबर में, लो कुछ नहीं पढ़ना, एक लॉन्ग पढ़ के गए 75 में 25 लिया, यहाँ पे 25 टिक लगाने पड़ेंगे तब पास हो गए भाई, पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी भाई। फिर मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो, सारी PDF सारे लिंक वहां पे डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।